नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत मैटर्स फॉर यू पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पे बलोच रिबेल्स वापस से पाकिस्तान के कई अनेक जगहों पे अटैक करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि यूएस 2 दिन पहले ही अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कई ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे जिसमें यूएस अर्ज सिटीजन्स टू री कंसिडर ट्रैवल टू पाकिस्तान। ये खबर 2 दिन पहले ही आ चुकी थी और वहीं आज की ये खबर है नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अनेकों आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हो रहे हैं जहां साफ लिखा है सेपरेटिस्ट किल्स 21 इंक्लूडिंग सिविलियन इन मल्टीपल अटैक्स इन पाकिस्तान। यानी कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान में किसी एक जगहों पे नहीं हो रहे हैं बल्कि अनेकों जगहों पे और टारगेटेड प्लान करके किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे, आगे वीडियोस में बने रहिएगा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी किया अपने सिटीजन्स के लिए, उसमें मैं आपको उसके थ्रू बता देना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान का रीजन है, ये जो आप रेड कलर से पूरा एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में पाकिस्तान अमेरिका अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में जाना बिल्कुल मना कर दिया है इन एरियाज़ में। और ये जो आप ऑरेंज कलर के एरियाज़ देख रहे हैं, इन एरियाज़ में अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को डायरेक्टली बोला है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप इन एरियाज़ में भी जाएं, वरना आप इन एरियाज़ में भी जाना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन सबसे कम है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, गैस, मिनरल्स, गोल्ड, कॉपर, इन सब से भरा पड़ा है बलूचिस्तान। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लोकल बलोच पॉपुलेशन का कहना है रिसोर्सेज का फायदा लोकल लोगों को बिल्कुल नहीं होता। डेवलपमेंट पंजाब और आर्मी कंट्रोल्ड एरियाज तक लिमिटेड रह जाते हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स ने जन्म दिया बलोच इंसर्जेंसी को, जिसको आज भुगत रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बलूच रिबेल्स कौन हैं और क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बलूच रिबेल्स की। ये बलूच रिबेल्स मेनली 2 ग्रुप्स में हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दोस्तों, इनका ऑब्जेक्टिव ग्रेटर ऑटोनमी और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाना है। टारगेट कौन होते हैं इनके? तो इनके टारगेट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स जो चाइना के थ्रू पाकिस्तान में सिपिक के से रिलेटेड काम करने आते हैं या फिर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर में। रिसेंट अटैक्स में सिक्योरिटी कॉन्वॉयज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर रीजन्स नियर अफगानिस्तान एंड ईरान, इससे पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पे सीरियस क्वेश्चन उठते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि चाइना का एंगल और सीपेक का एंगल इसमें कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, चाइना और चाइना का एंगल और सीपेक बलूचिस्तान का एंगल कैसे आ रहा है इसको समझते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है बल्कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट है। चाइना का सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का की प्रोजेक्ट है। बलोच रिबेल्स का मानना है सीपेक इज इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि सीपेक से कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि बलूचिस्तान के रीजन्स का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिलता और जो भी फायदा है वो सिर्फ पंजाब रीजन्स में चले जाते हैं या फिर आर्मी ऑफिशियल तक रह जाते हैं। इसलिए चाइनीज नेशनल्स रिपीटेडली टारगेट होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर में। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूएस ने अपने सिटीजन्स के लिए जो एडवाइजरी जारी किया उसमें आखिर ऐसा क्या कहा गया यूएस के सिटीजन्स के लिए। उसमें यूएस ने सिटीजन्स को डायरेक्टली बोला कि यूएस सिटीजन्स शुड रिकंसिडर ट्रैवल टू पाकिस्तान ड्यू टू, इसमें रीजन बताया गया है कि क्राइम, सिविल अनरेस्ट, टेररिज्म एंड रिस्क ऑफ किडनैपिंग। ये सब रीजन्स बताए गए हैं कि इन रीजन्स के कारण से पाकिस्तान में रहना अभी सेफ नहीं है। इसमें हाई रिस्क एरियाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड किए गए हैं
जिसमें सबसे ऊपर आता है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, फॉर्मर फाटा रीजन्स और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के एरियाज। ये एडवाइजरी सिर्फ वार्निंग नहीं होती, इंश्योरेंस, एम्बेसी ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक पोस्चर सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही सब बातें थी जो चल रही थी। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया था और उसके जस्ट 2 दिन के बाद में आज हम देख रहे हैं कि कई आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कहीं पे 20 लोग बताया जा रहा है, कहीं पे 25 लोग बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अनेकों पाकिस्तान में अनेकों जगहों पे ऐसे टारगेटेड किलिंग्स किए जा रहे हैं और जो बलोच के रिबेल्स हैं वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के दे सकते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर जो क्या क्या होगा, और जो सही आंसर होगा, जिसका सही आंसर होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द रिसेंट यूएस reconsidered travel advisory for Pakistan is primarily linked to which of the following regions being identified as high risk। इसमें ऑप्शंस में पाकिस्तान का रीजन, सिंध का रीजन, बलूचिस्तान का रीजन और गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन, इसमें से कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे यूएस ने जाने से बिल्कुल मना किया था अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में। तो इसका सही जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं जो कमेंट है वो जो सही आंसर होगा वो कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सही आंसर देख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, देखते रहिए भारत मैटर्स फॉर यू पे। आप इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे, अपडेटेड वीडियोस आएंगे, वो मैं आपको डालता रहूँगा। आप देखते रहें भारत मैटर्स फॉर यू।